Hello students, today here we are going to start the treatment of goodwill on admission of a partner from the same unit number 3, reconstitution of partnership firm, that is admission of a new partner. Already I have given explanation about treatment of goodwill on admission of a partner in my previous video. Okay, so let's start. I want to take one examples here. सब समझने का कोशिश करना. Example, suppose there are two partners A and B and they want to take admission of a new partner, that is C. ठीक है? But before admission new partner, that is C, A भी था बिजनेस में, they are existing partner, they are old partner. तो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता था वो 6:4 रेशियो में डिवाइड कर लेता था, दैट इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो. ठीक है, तो टोटल रेशियो कितना हो गया 10. नाउ न्यू रेशियो. अभी क्या हुआ, ए बी ने एक नया पार्टनर को एडमिशन ले लिया, दैट इज सी, न्यू पार्टनर. तो सी आ जाने से अभी क्या होगा, रेशियो चेंज होगा, दैट इज न्यू रेशियो. तो 5:3:2 इज इक्वल टू 10. मतलब ए को 5 मिला, बी को 3 मिला और सी को 2 मिला. राइट, अभी हुआ क्या, ए जो है ए का 1 रुपीज डिक्रीज हो गया, बी का भी 1 रुपीज डिक्रीज हो गया और सी का फायदा हो गया. ठीक है, तो ए का लॉस हो गया, बी का लॉस हो गया. दैट मीन्स दे आर कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि अपना प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट न्यू पार्टनर को दे दिया, इससे ए बी का प्रॉफिट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. ठीक है, लॉस हो गया. तो दैट्स वाई ए एंड बी आर कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहां में क्या निकल रहा है, ए ने कितना लॉस किया, 1 रुपया, 1 रुपीज सेक्रीफाइस. बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1. तो 1:1 इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो. और सी का क्या हो गया, फायदा हो गया, गेन हो गया 2 रुपीज. ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट, समझने का कोशिश करो. एग्जाम्पल मैंने लिया यहां में, जैसा मान लो फर्म्स गुडविल. ऑलरेडी यू हैव लर्न हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल. ये फर्म का गुडविल है, तो मैं मान के चलता हूं कि फर्म्स का गुडविल है सपोज 20,000 रुपीज. ठीक है, अभी ये जो फर्म का गुडविल है, हम मान लेता है कि सी अभी तक एडमिशन नहीं हुआ. ठीक है, तो फर्म का जो गुडविल है वो गुडविल किस में बटेगा, किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन सा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑब्वियसली ए एंड बी. तो ए बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अभी जो डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन सा रेशियो से, ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा. ए बी का रेशियो क्या है, 6:4 है, क्योंकि सी का तो अभी तक एडमिशन हुआ नहीं. तो ये गुडविल अगर बढ़ता, डिस्ट्रीब्यूट होता, तो ए बी का बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता. राइट, अभी 20,000 फर्म्स का गुडविल है, तो 6:4 में डिवाइड कर लेता तो कितना होता, ए को मिलता 12,000 और बी को मिलता 8,000. राइट, लेकिन हुआ क्या, अभी एक न्यू पार्टनर का एडमिशन हो गया. न्यू पार्टनर का एडमिशन हो गया. अभी जब न्यू पार्टनर का एडमिशन हो जाता है तो इसका बाद यहां में जो फर्म्स का गुडविल दिखाई दे रहा है वो किस में बांटेगा, तीनों पार्टनर में बांटेगा. राइट, तो तीनों पार्टनर में बांटेगा तो कौन सा रेशियो से बांटेगा, न्यू रेशियो से बांटेगा. ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या है, 5:3:2 है. तो 20,000 में से ए को कितना मिलेगा, 10,000, बी को कितना मिलेगा, 6,000 और सी को कितना मिलेगा, 4,000. कौन सा रेशियो से डिवाइड किया, न्यू रेशियो से, 5:3:2. ठीक है, अभी देखो अभी क्या हुआ, ये जो फर्म का जो गुडविल यहां में दिखाई दे रहा है 20,000. ठीक है, यहां में पहले अगर सी का एडमिशन नहीं हुआ होता तो इन लोगों को ए को मिलता 12,000, बी को मिलता 8,000. लेकिन सी का एडमिशन होने का बाद देखो अभी ए को गुडविल का अमाउंट कितना मिल रहा है, 10,000, और बी को गुडविल का अमाउंट कितना मिल रहा है, 6,000. तो इसका मतलब है 12,000 से 10,000 हो गया, गुडविल का अमाउंट डिक्रीज हो गया ए का. राइट, इसका मतलब इन्होंने सेक्रीफाइस किया. तो ठीक है, कितना सेक्रीफाइस किया, 2,000, और 2,000 दिया किसको, सी को. ठीक है, इसी तरह बी का
गुडविल 8,000 था होता अगर न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं हुआ होता, लेकिन न्यू पार्टनर का एडमिशन होने के बाद बी का कितना अमाउंट हो रहा है, 6,000 हो रहा है, तो इसका मतलब है 8,000 से 6,000 हो गया, बी का अमाउंट डिक्रीज हो गया, है ना। कितना डिक्रीज हुआ, 2,000 रुपीज, और दिया किसको, सी को। इसका मतलब है सी को जो गुडविल का अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है 4,000, ठीक है ना, ये 4,000 न्यू पार्टनर को लाना पड़ेगा। Whenever a new partner admitted into the firm, he required to bring two things. One, capital, another one is premium for goodwill. जब एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो उसको दो चीज लाना पड़ता है, एक कैपिटल लाना पड़ेगा और एक गुडविल का अमाउंट लाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, गुडविल का अमाउंट उसको कितना लाना पड़ेगा, 4,000 रुपीज उसको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट, यहां में देखो सी को सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा, न्यू पार्टनर को कैपिटल लाना पड़ेगा। तो मान लेता है न्यू कैपिटल कितना है, सी का 50,000, उसको कैपिटल तो लाना ही पड़ेगा। साथ में ओ गुडविल का अमाउंट कितना लाना पड़ेगा, 4,000। तो 4,000 तो ऑल टोटल इन द फॉर्म ऑफ कैश 54,000, उसको टोटल अमाउंट कैश में कितना लाना पड़ेगा, 54,000 लाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करना। देखो यहां में लिखा है इफ गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन बुक्स। इसका मतलब क्या है, आप लोग देखा होगा कि बैलेंस शीट में कभी कभी एसेट साइड में गुडविल का अमाउंट दिया होता है, ठीक है, गुडविल का अमाउंट दिया होता है। ये जो गुडविल का अमाउंट है, ये कौन सा गुडविल का अमाउंट है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। एक होता है परचेज गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक कौन सा वाला गुडविल है, ये परचेज गुडविल है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कोई एक व्यक्ति, कोई एक पर्सन, ठीक है, वो एक दुकान ढूंढ रहा है, उसको बिजनेस करना है, वो दुकान ढूंढ रहा है। उस वक्त उसको पता चला कि किसी एक जगह में कोई एक पर्सन वो बिजनेस बंद कर रहा है, ठीक है। तो वो व्यक्ति उस पर्सन का पास चला गया जो बिजनेस को बंद कर रहा है। तो जब उस व्यक्ति का पास वो गया तो उसको कहा कि आपका बिजनेस को मैं खरीदना चाहता हूं, ठीक है। तो कितना हमको देना पड़ेगा अमाउंट, हमको सेम टाइप का बिजनेस करना है। या में आप जो बिजनेस कर रहा है वही बिजनेस को मैं कंटिन्यू करूंगा। आप बिजनेस को बंद कर रहा है, मैं इस बिजनेस को ओपन कर दूंगा। बोलिए इसके लिए हमको कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो उस बिजनेसमैन ने जो बंद कर रहा है बिजनेस को, वो बोला, वो सोच रहा है मन मन में कि अगर मैं इस बिजनेस को बेचता तो मैं सपोज 10 लाख में इसको बेचता, लेकिन क्योंकि ये पर्सन, ये जो व्यक्ति है, ये सेम टाइम का बिजनेस करना चाहता है, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट और चार्ज करूंगा, दैट इज कॉल्ड गुडविल, ठीक है। तो इस बिजनेस का अगर ऐसा मैं बेचता तो मैं कितना से 10 लाख में बेचता, लेकिन क्योंकि ये पर्सन सेम टाइम का बिजनेस करना चाहता है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मांगूंगा, सपोज 15 लाख मैंने मांगा टोटल, ठीक है। 10 लाख और 5 लाख एक्स्ट्रा मांगा। क्यों, क्योंकि सेम टाइप का बिजनेस यहां में करना चाहता है, क्योंकि मैंने इतना मेहनत से इस बिजनेस को स्टैंड किया, मैंने कस्टमर्स क्रिएट किया, आज मैंने कस्टमर का बेस बनाया। अगर तुम इस बिजनेस में आता और सेम टाइप का बिजनेस करता है तो ही कस्टमर तुमको मिलेगा, है ना। तो इसीलिए एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है। तो वो व्यक्ति जो इस बिजनेस को खरीदना चाहता है, ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेगा जो बिजनेस बंद कर रहा है। दैट इज कॉल्ड पेड गुडविल, दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। यही है परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल को हमेशा बैलेंस शीट में शो किया जाता है, ठीक है। एक खरीदा हुआ गुडविल है, ठीक है, एक खरीदा हुआ गुडविल है, परचेज गुडविल है। और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, खुद से गुडविल क्रिएट किया, ठीक है ना। तो खुद से अगर गुडविल क्रिएट करता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, तो इसको यहां में शो नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्रिएट करते हो
तो कोई दूसरा पर्सन आके आपने जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्रिएट किया उसके लिए आपको पे करेगा, दैट विल बी द परचेज गुडविल। इसी को आपको यहाँ में शो करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन थोड़ा समझने का कोशिश करना। यहां में देखो स्टूडेंट, सबसे पहले सपोज यहां में जो गुडविल का जो अमाउंट दिखाई दे रहा है, सपोज से बैलेंस शीट किसका है, ए एंड बी का है। ठीक है, ए एंड किसका है, बी का है। अभी तक न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन अभी न्यू पार्टनर का एडमिशन होने वाला है। तो क्या करना है, न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले ये जो गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, जो परचेज गुडविल, इसको हटा देना है, यहां से इसको कैंसिल कर देना है, इसको राइट ऑफ कर देना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा न्यू पार्टनर का एडमिशन से पहले। तो अगर यहां से गुडविल इसको हटाता है, राइट ऑफ करता है, तो इसका एंट्री क्या होता है, गुडविल अकाउंट इज क्लोज। इसको हम क्या कर देगा, इस अकाउंट को क्लोज कर देगा हम। ठीक है, इस अकाउंट को हम क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, हटा देगा, इसको खत्म कर देगा, कैंसिल कर देगा, राइट ऑफ कर देगा। ठीक है, तो अगर इस गुडविल को मैं कैंसिल करता हूं तो आप लोगों को मालूम है एसेट साइड में जो अमाउंट दिखाई देता है दैट इज द डेबिट बैलेंस। ठीक है, अभी इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है ना, तो कैंसिल कर रहा हूं, तो इसका एंट्री क्या होगा, गुडविल अकाउंट इज क्लोज। जब इसको मैं क्लोज कर दूंगा न्यू पार्टनर का एडमिशन होने से पहले, तो इसका एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं, इससे क्या हो रहा है, गुडविल का अमाउंट कैंसिल होने से मतलब डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। ठीक है, तो अकाउंट को अगर आप गुडविल अकाउंट को क्लोज कर दे रहा है, इसको कैंसिल कर रहा है, तो इसका एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मतलब ये जो यहां में 12,000 दिखाई दे रहा है, इसमें ये किसका पैसा है, ये तो ए एंड बी का है, तो ए बी में बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स को क्या करना है, डेबिट कर देना है, गुडविल को क्रेडिट कर देना है। ठीक है, ये एंट्री कब होगा, जब इस गुडविल को क्लोज करेगा हम लोग। ठीक है, तो ये 12,000 किस रेशियो में बटेगा स्टूडेंट, किस रेशियो में, ए भी है ना, न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं हुआ, तो ओल्ड रेशियो से ही बटेगा, 6:4 में ए बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर ये जो गुडविल हमें बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस गुडविल को क्लोज नहीं करना चाहता हूं, इसको मैं कैंसिल करना नहीं चाहता हूं, मैं इसको रिमूव करना नहीं चाहता हूं, मैं इसको हटाना नहीं चाहता हूं, इसको मैं जैसा है वैसे ही पड़ा रहना देना चाहता हूं, तो जैसा पड़ा है उसको ऐसा ही पड़ा रहना दो, उसको कंटिन्यू करना है। यहां में जो गुडविल है ये गुडविल ऐसा ही रहेगा, तो गुडविल अकाउंट इज कंटिन्यू। अगर गुडविल अकाउंट कंटिन्यू होता है, यहां में जो बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखा रहा है, अगर इसको कंटिन्यू करता है तो इसका कोई एंट्री नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर गुडविल जो यहां में जो बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखाई दे रहा है, अगर इसका मैं कैंसिल कर देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, तब इसका एंट्री होगा। लेकिन अगर इस गुडविल को मैं कंटिन्यू करता हूं तो इसका कोई एंट्री नहीं होता है। लेकिन सब हम लोग का फेवरेट ये वाला होता है। क्यों फेवरेट होता है, थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करो। ठीक है, ये एंट्री ज्यादातर होता नहीं है, ये एंट्री ज्यादातर होता है, हम लोग का फेवरेट यही ज्यादा होता है। क्यों, ये समझने का कोशिश करना। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं यहां में बात करता हूं, सबसे पहले मैंने इस गुडविल को कैंसिल कर दिया, इसके लिए एंट्री हो गया। इसका बाद न्यू पार्टनर जो गुडविल का अमाउंट लाएगा, ठीक है ना, वो किसके लिए लाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए लाएगा। जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है न्यू पार्टनर के लिए, उसी के लिए वो गुडविल का अमाउंट लाएगा, और उसी गुडविल का अमाउंट वही पार्टनर हकदार होगा जो सेक्रीफाइस किया न्यू पार्टनर के लिए। ठीक है, उसी को गुडविल का अमाउंट मिलेगा। तो व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड एंड ही ब्रिंग्स कैश, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है और वो गुडविल का अमाउंट लाता है कैश में, तो उसका एंट्री होता क्या है। ठीक है, वो गुडविल का अमाउंट तो लाएगा नहीं, उसका साथ साथ वो कैपिटल भी लाएगा। ठीक है, कैपिटल भी लाएगा और गुडविल भी लाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो अगर गुडविल का अमाउंट और कैपिटल लाता है तो सबसे पहले कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा, एसेट्स इंक्रीज होगा, तो एसेट्स इंक्रीज होने से डेबिट होता है। ठीक है, तो उसने सपोज एग्जांपल लाइक वो कैपिटल लाया, सपोज कैपिटल लाया वो 50,000 और गुडविल का अमाउंट लाया 4,000, तो टोटल कैश कितना लाया 54,000। एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, और अगर बैंक का थ्रू से वो पेमेंट करता है तो बैंक अकाउंट लिखना है। ठीक है, एक डेबिट हो गया। इसका बाद न्यू पार्टनर ने कैपिटल लाया, उसको क्रेडिट कर देना है, तो कैपिटल लाया सपोज 50,000, तो यहाँ में टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है। न्यू पार्टनर कौन है यहाँ में इस क्वेश्चन में,
सी है तो यहां लिखना है टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000। और क्या लाया, गुडविल का अमाउंट लाया तो गुडविल अकाउंट कितना लाया, 4,000 लाया। ठीक है, तो ये एंट्री कब होगा, जब न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल का अमाउंट लाएगा कैश में, तब ये एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, और फिर ये जो गुडविल का अमाउंट लाया, ये जो गुडविल का अमाउंट 4,000 लाया, ये किसके लिए आया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए आया, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3, फॉर अमाउंट पेड फॉर गुडविल बाय न्यू पार्टनर, तो गुडविल का अमाउंट जो लाया वो अभी न्यू पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां में गुडविल क्या था, क्रेडिट में था। ठीक है, अभी इसको क्या कर देना है, डेबिट, इसको कैंसिल करना है, क्रेडिट में है तो इसको डेबिट करना है ना, नहीं तो यहां में गुडविल का अमाउंट क्रेडिट में दिखाई दे रहा है, इसको क्या कर देना है स्टूडेंट, डेबिट कर देना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बोला या प्रीमियम फॉर गुडविल बोला एक ही बात है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000, उसने गुडविल का अमाउंट 4,000 लाया और ये 4,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया, तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है। कौन कौन सेक्रीफाइस किया, यहां में सेक्रीफाइस किया यहां में ए एंड बी ने। ठीक है ना, ए एंड बी ने सेक्रीफाइस किया, तो ए बी को ही एक गुडविल का अमाउंट मिलेगा जो न्यू पार्टनर ने लाया। तो यहां में लिखना है टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन सेक्रीफाइस, ए एंड बी, तो यहां में लिखना है टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब ये 4,000 किस रेशियो में डिवाइड होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जिस रेशियो में सेक्रीफाइस किया, तो 1:1 इक्वल। तो इसका मतलब है 4,000 जो है ये 2,000 ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये एंट्री हम लोग के लिए फेवरेट होता है, क्यों होता है, तो देखो स्टूडेंट, अगर मैं इस गुडविल को कंटिन्यू करता हूं, जो बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई दे रहा है, तो इसमें फर्क क्या आएगा, इफेक्ट क्या आएगा, थोड़ा ध्यान से समझो। जैसा मान लो गुडविल का अमाउंट बैलेंस शीट में कितना दिखाई दे रहा है, 12,000, मैं इसको कैंसिल नहीं करता हूं, ये जैसा है वैसे पड़ा रहने दो। ठीक है, और फर्म का जो गुडविल है वो कितना है, 20,000। ठीक है, मैंने यहां में दिखाया था ना फर्म्स का गुडविल, तो फर्म का गुडविल कितना दिखाई दे रहा है, 20,000 दिखाई दे रहा है ना। अभी मैं इसको कैंसिल नहीं करता हूं, उसके ऐसे जैसा है उसको ऐसा ही रहने दो। तो उस केस में क्या होता है, आप जो यहां में जो 12,000 गुडविल दिखाई दे रहा है, कौन सा गुडविल है, परचेज गुडविल है। ठीक है ना, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है स्टूडेंट, ये परचेज गुडविल है, आपने खरीदा हुआ गुडविल है। ठीक है, और यहां में फार्म का गुडविल कितना दिखाई दे रहा है, 20,000 दिखाई दे रहा है। आप स्टूडेंट एक बात बोलो, यहां में फार्म का गुडविल जो 20,000 दिखाई दे रहा है, इस 20,000 में से आपका मेहनत का गुडविल का अमाउंट कितना है, यहां में मेहनत का गुडविल कितना है, 12,000 तो पहले से है, इसको कंटिन्यू कर रहा है, तो 12,000 से बढ़ के हो गया 20,000, है ना। तो ये में मेहनत का आपका गुडविल का अमाउंट कितना है, 8,000 है। कितना अमाउंट है, 8,000 है, तो 8,000, अभी 8,000 तीनों पार्टनर में डिवाइड होगा। ठीक है, कौन सा रेशियो से, न्यू रेशियो से, 5:3:2 में। ठीक है, तो 4,000, 2,400 और सी को मिल रहा है 1,600। ठीक है, तो इसका मतलब है न्यू पार्टनर को गुडविल का अमाउंट कितना लाना पड़ेगा, 1,600 लाना पड़ेगा, अगर मैं गुडविल अकाउंट को कंटिन्यू करता हूं। लेकिन अगर गुडविल अकाउंट को कंटिन्यू नहीं करता हूं तो फिर गुडविल का अमाउंट कितना लाना पड़ेगा स्टूडेंट, 4,000। तो आप कौन सा वाला स्टेप करना चाहोगे, आप कौन सा वाला अमाउंट लेना चाहोगे, 4,000 या 1,600? ऑब्वियसली इसको ही लेना चाहोगे, तो इसीलिए ये फेवरेट होता है हमेशा। ठीक है, चलो इसका बाद देखो स्टूडेंट, थोड़ा कुछ और समझने का कोशिश करो। हम लोग बाद में जाके इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, ऐसा तो मैंने यहां में एक्सप्लेनेशन दे ही दिया। ठीक है ना, अभी देखो, whenever a new partner is admitted into the firm, तो for treatment of goodwill there are different situations। जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है और गुडविल का अमाउंट जो लाता है, उसका डिफरेंट सिचुएशंस होता है, और उन डिफरेंट सिचुएशंस को ऊपर बेस करके हम लोग जर्नल एंट्री पास करेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहां में दिया है व्हेन द गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। इसका मतलब है जो नया पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर है, गुडविल का अमाउंट लाएगा। ठीक है ना, जब वो गुडविल का अमाउंट लाता है तो प्राइवेटली पे करता है, मतलब बिजनेस का बाहर वो पे करता है, या हो सकता है कि सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर ओल्ड पार्टनर, वो ओल्ड पार्टनर का घर में जाके न्यू पार्टनर पैसा पे करता है गुडविल का अमाउंट, वो क्या हो जाता है, प्राइवेटली पेड हो जाता है। ठीक है, ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तब तो वो प्राइवेटली पे किया, आउटसाइड द बिजनेस का बाहर जाके वो गुडविल के अमाउंट प्राइवेटली पे किया, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो अगर आप गुडविल के अमाउंट प्राइवेटली पे करते हो तो फिर इसका कोई एंट्री नहीं होता है, नो एंट्री रिक्वायर्ड, नो एंट्री रिक्वायर्ड, इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है स्टूडेंट, रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सिचुएशन नंबर 2, व्हेन द प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड थ्रू द फर्म। अभी न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट लाया कैश में या काइंड में, कुछ भी हो। काइंड का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, पैसा नहीं लाया, एसेट्स लाया, ठीक है ना। तो अगर वो कैश में लाया और फर्म का थ्रू द फर्म, ठीक है, तो इसका मतलब है प्राइवेटली पे नहीं कर रहा है। सिचुएशन नंबर 2 में वो थ्रू द फर्म गुडविल का अमाउंट पे कर रहा है, तो इस केस में जर्नल एंट्री होगा, ठीक है। तो अगर वो फर्म का थ्रू से गुडविल का अमाउंट पे कर रहा है तो फिर उसका एंट्री होता है स्टूडेंट ये वाला, ये जो 2 एंट्री मैंने दिखाया, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, ठीक है। आगे जाके हम लोग सीखेगा प्रैक्टिकल, अभी मैं आप लोगों को बेस दे रहा हूं, ठीक है, जिसको सिखा रहा हूं बेसिक, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा कि गुडविल के अमाउंट जब न्यू पार्टनर लाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश और वो प्राइवेटली पे नहीं कर रहा हो, थ्रू द फर्म पे कर रहा है, तो उस केस में आपको सबसे पहले एंट्री ये वाला करना है, ठीक है। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और न्यू पार्टनर कैपिटल तो लाएगा ही, कैपिटल के लिए ये वाला एंट्री, और गुडविल के अमाउंट जो लाया इसके लिए एंट्री, और फिर ये गुडविल के अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके लिए ये वाला एंट्री, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रीमियम मेथड। क्या मेथड? प्रीमियम मेथड, ठीक है। वेन एवर ए न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फॉर्म ऑफ कैश, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम मेथड। इसे प्रीमियम मेथड कहा जाता है, रिमेंबर दिस, ओके। तो दिस इज द सेकेंड सिचुएशन, एंड द थर्ड सिचुएशन माय डियर स्टूडेंट्स, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। When the amount of premium for goodwill brought in by the new partner is withdrawn by the partners partly or fully, what does it mean? एक नया पार्टनर जब गुडविल के अमाउंट लाता है, ठीक है, नया पार्टनर जब लाता है तो होता क्या है, ये गुडविल के अमाउंट किसको मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा, ठीक। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। इसका बाद पार्टनर कभी कभी क्या करता है, वो जो गुडविल के अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिला, वो कभी कभी पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विड्रॉ कर लेता है, वो पैसा घर में लेके चला जाता है, ठीक है। तो फिर उसके लिए एक एंट्री बनता है। अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गुडविल के अमाउंट जो न्यू पार्टनर ने लाया वो अगर विड्रॉ कर लेता है तो फिर उसके लिए एक एंट्री बनेगा, आगे जाके हम लोग सीखेगा, ठीक है। लेकिन यहां में लिखा मैंने पार्टली और फुल्ली, इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसा एग्जांपल मैंने यहां में कहा कि जैसा ए और बी 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो ए को गुडविल का अमाउंट कितना मिला? 2000, बी को गुडविल का अमाउंट कितना मिला? 2000, ठीक है। ए जो गुडविल के अमाउंट मिला ये अभी बिजनेस में रख दिया, लेकिन बाद में जाके गुडविल के अमाउंट क्या कर दिया? ए ने निकाल लिया और बी ने भी निकाल लिया, घर में लेके पैसे चला गया। तो ए को कितना मिला? 2000, बी को कितना मिला? 2000। हो सकता है कि ए ने 2000 का 2000 अमाउंट विड्रॉ कर लिया और घर में लेके चला गया, और बी भी हो सकता है कि 2000 अमाउंट उसको मिला और वो विड्रॉ कर लिया और वो पैसा पूरा का पूरा घर में लेके चला गया। ये हो गया फुल्ली। इसका मतलब क्या है? फुल्ली। और पार्टली का मतलब क्या है कि ए बी को जो गुडविल के अमाउंट मिला 2000, हो सकता है कि ए को 2000 अमाउंट नहीं चाहिए, 2000 में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया और घर में लेके चला गया। बी 2000 में से कुछ अमाउंट विड्रॉ किया और घर में लेके चला गया, बाकी जो अमाउंट बच गया वो बिजनेस में रख दिया, ठीक है। इसे कहा जाता है पार्टली, ओके। तो इसके लिए एक एंट्री बनता है, ठीक है। फिर सिचुएशन नंबर 4, इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। कभी कभी स्टूडेंट न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट नहीं ला पाता है, अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय द न्यू पार्टनर। अगर गुडविल का अमाउंट न्यू पार्टनर नहीं ला पाता है तो उस केस में क्या एंट्री होगा, क्या जर्नल एंट्री होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसे कहा जाता है रिवैल्यूएशन मेथड। मैंने कहा गुडविल के अमाउंट अगर न्यू पार्टनर लाता है तो उसे प्रीमियम मेथड कहा जाता है। अगर न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट नहीं लाता है तो उसे रिवैल्यूएशन मेथड कहा जाता है। रिमेंबर दिस, देयर आर 2 मेथड्स, वन इज प्रीमियम मेथड, वन इज रिवैल्यूएशन मेथड। अच्छा, ये तो हो गया। न्यू पार्टनर गुडविल के अमाउंट नहीं ला पाता है तो इसमें देखो मैंने लिखा पार्टली और फुल्ली, मतलब
जैसे मान लो एक न्यू पार्टनर का गुडविल का अमाउंट उसको लाना था, सपोज कितना गुडविल का अमाउंट लाना था मैंने ये में दिखाया था, उसको सपोज गुडविल का अमाउंट कितना लाना है, 4000 लाना है। उसको गुडविल का अमाउंट कितना लाना है स्टूडेंट, 4000 लाना है। ठीक है, अभी हुआ क्या, अभी हुआ है कि या तो वो पूरा का पूरा 4000 अमाउंट नहीं ला पाया, दैट इज कॉल्ड फुल्ली। ठीक है, या तो उसको 4000 अमाउंट लाना चाहिए था लेकिन वो 4000 में से कुछ ही अमाउंट ला पाया और कुछ अमाउंट नहीं ला पाया, तो फिर उसका एंट्री बनेगा। ठीक है, उसका जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग आगे जाके सीखेगा कि जर्नल एंट्री किस तरह इसको बनाना है। ठीक है, और एक होता है स्टूडेंट हिडन गुडविल या इनफ्राइड गुडविल। इसका मतलब है कि कभी कभी स्टूडेंट आप लोगों का क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट नहीं दिया होगा, वो हिडन होगा, आपको गुडविल का अमाउंट तो कैलकुलेट करना है, निकालना है। ठीक है, तो उसका हिडन गुडविल किस तरह कैलकुलेट किया जाता है ये मैं आगे आने वाला जो वीडियोस है उसमें मैं समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं पहले तो ये 4 सिचुएशन का प्रैक्टिकल रिलेटेड में समझाने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं एक सम अभी दिखाता हूं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करना। हेलो स्टूडेंट, देखो, accounting treatment of goodwill. The accounting treatment of goodwill and admission of a partner may be discussed under the following 2 broad heads. 2 head है, when the goodwill account does not appear in the books. मैंने अभी एग्जाम मैंने समझाया था, when the goodwill account does not appear in the books। इसका मतलब है आपका बैलेंस शीट में अगर गुडविल का अकाउंट, ठीक है ना, गुडविल का अमाउंट अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो उसे कहा जाता है when the goodwill does not appear in the books। और एक होता है when the goodwill account appear in the books, जैसा मैंने दिखाया था, अगर आपका बैलेंस शीट में वो गुडविल का अमाउंट दिखाई दे रहा है न्यू पार्टनर का एडमिशन से पहले। याद रखना, न्यू पार्टनर का एडमिशन से पहले अगर गुडविल का अमाउंट बुक्स में दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर उसका एंट्री क्या होगा। या न्यू पार्टनर एडमिशन नहीं होने से पहले गुडविल का अमाउंट अगर बुक्स में अपीयर होता है तो फिर उसका एंट्री क्या होता है, अभी मैंने दिखाया था, है ना। तो देखो स्टूडेंट, यहां में लिखा है when the goodwill account does not appear in the books। The goodwill account does not appear in the books means what? क्वेश्चन आ सकता है, what is meant by the goodwill account does not appear in the books? means that there is no balance in the goodwill account। आपका goodwill account में कोई बैलेंस नहीं है। ठीक है, that is no entry for raising goodwill। goodwill account को रेज करना, बढ़ाना। no entry for raising goodwill account was passed in the books of account of the firm before the admission of the new partner। अगर गुडविल का अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं है तो फिर उसका एंट्री जरूरत नहीं है। ठीक है, न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले। लेकिन इफ एंट्री was passed, the same has to be written up in such a case the goodwill account doesn't appear in the balance sheet prepared before the admission of partner। if goodwill account appear in such balance sheet it means that goodwill account appear in the books। कहने का मतलब यही था, अगर गुडविल के अमाउंट बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है फिर उसका जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है ना, राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो मैंने समझाया था अभी। ठीक है, तो फिर समझो, ये हमें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। When a new partner is admitted, goodwill can be treated in the following 2 methods। देखो, जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट हो 2 मेथड्स यूज किया जाता है। एक होता है प्रीमियम मेथड, एक होता है रिवैल्यूएशन मेथड। समझाया मैंने, प्रीमियम का मेथड का मतलब है जब एक नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लाता है तो उसे प्रीमियम मेथड कहा जाता है। रिवैल्यूएशन मेथड का मतलब है जब गुडविल अमाउंट न्यू पार्टनर नहीं ला पाता है। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड एक सम हम लोग देखता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल when the premium for goodwill is paid privately। already I have given explanation, when the goodwill premium is paid privately it means that the amount of cash paid by the new partner as premium is not recorded in the books of account of the firm। the amount of premium to be paid to the old, that is sacrificing partners, is ascertained, means calculate, and the amount is paid accordingly privately, that is outside the business। ठीक है, in such a case only the entry for recording the capital brought in by the new partner will be passed in the books of the firm। अगर आप गुडविल के अमाउंट प्राइवेटली पे करते हो, ठीक है ना, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि वो आउटसाइड द बिजनेस, वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, और तो फिर क्या चीज का एंट्री होगा, अगर न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है तो फिर उसका एंट्री होगा। कैपिटल तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखो यहाँ में स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. A B का जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. On 1/1/2010, 1st January 2010, their capital were rupees 20,000 and rupees 15,000 respectively. तो इन दोनों का जो कैपिटल है वो है 20,000 और 15,000. ठीक है. On that date they admit C as a new partner for 1/6 share in the profit. और उसी डेट में एक नया पार्टनर को एडमिशन लिया गया जिसका नाम है C. कितना शेयर के लिए? 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट. ठीक है. C brought rupees 12,000 as capital. न्यू पार्टनर जी उसने कैपिटल तो लाया, कितना लाया? 12,000 लाया. एंड पेड rupees 5,000 as प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली. देखो स्टूडेंट यहाँ में लिखा है प्राइवेटली टू द पार्टनर्स. तो 5,000 अमाउंट गुडविल का लाया लेकिन वो प्राइवेटली पे किया. तो प्राइवेटली अगर पे करता है तो इसका एंट्री नहीं होगा, लेकिन हाँ गुडविल कैपिटल तो लाया तो कैपिटल का एंट्री होगा. पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म. सबसे पहले लिखना है इन द बुक्स ऑफ द फर्म जर्नल, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फ्लो, डेबिट एंड क्रेडिट. आप सबको मालूम है जर्नल किस तरह बनाना है. यू आर ऑल मास्टर इन दिस, तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले कौन सा डेट है स्टूडेंट? यहाँ में जनवरी 1, 2010. ठीक है. उसने कैपिटल लाया, इसी डेट में कैपिटल लाया, 12,000 कैपिटल लाया. तो कैपिटल लाया दैट मीन्स योर एसेट्स विल बी इंक्रीज, राइट. इफ यू पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश तो कैश लिखना है. इफ यू पेड इन द फॉर्म ऑफ चेक तो यहाँ में बैंक लिखना है. ठीक है. तो एसेट्स इंक्रीज होने से क्या होता है स्टूडेंट? डेबिट होता है. क्लास 11 में आप लोगों को मैंने सिखाया था. एक होता है मॉडर्न अप्रोच, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच. ठीक है ना. तो ये जो मैं एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज, ये कौन सा अप्रोच है? ये है मॉडर्न अप्रोच. ठीक है. तो एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, तो इसका मतलब है कैश अकाउंट डेबिट लिखना है. कितना अमाउंट लाया? 12,000. ठीक है. और यहां में क्या हो रहा है? कैपिटल भी तो इंक्रीज हो रहा है. तो 2/6 कैपिटल, किसने कैपिटल लाया? 2/6 कैपिटल. ठीक है. कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट, डिक्रीज होने से डेबिट. ठीक है. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच जो भी है. तो कैपिटल कितना लाया? 12,000. नरेशन लिखना है. सबको मालूम है कि जर्नल जब बनाया जाता है तो हमें एक नरेशन लिखना पड़ता है. नरेशन जब स्टार्ट होता है बीइंग से स्टार्ट होता है. तो बीइंग कैश ब्रॉट बाय सी ने कैपिटल लाया इन द फॉर्म ऑफ कैश एज इज कैपिटल. वेरी सिंपल एंट्री. ये तो आप लोगों ने क्लास 11 में भी सीखा है जर्नल एंट्री. जैसे मान लो एग्जांपल मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस इतना, तो क्या लिखता था आप लोग? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. यही तो लिखता था. यही एंट्री है बस. ठीक है. तो नो एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी पास इन द बुक्स ऑफ द फर्म. ठीक है. तो प्राइवेटली अगर आप पे करते हो गुडविल का अमाउंट तो उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा, लेकिन हाँ न्यू पार्टनर कैपिटल जो लाएगा उसका एंट्री तो होगा ही होगा. ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ओके. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट द नेक्स्ट सिचुएशन नंबर 2 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. क्या लिखा है हमें? रिटेन्ड इन द बिजनेस बाय द पार्टनर्स. मतलब न्यू पार्टनर जो गुडविल के अमाउंट लाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए, वो पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या करता है? वो गुडविल का अमाउंट बिजनेस में ही रख देता है. तो इसे कहा जाता है रिटेन्ड इन द बिजनेस बाय द पार्टनर्स. या तो क्या करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर? वो गुडविल के अमाउंट पार्टली या फुल्ली विड्रॉ कर लेगा. ठीक है. तो सेकंड सिचुएशन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हिच इज कॉल्ड प्रीमियम मेथड. Where the amount of premium for goodwill brought in by the new partner is retained in the business. गुडविल का अमाउंट जो लाया गया है न्यू पार्टनर ने जो गुडविल का अमाउंट लाया वो बिजनेस में ही रख दिया. ठीक है. तो उस केस में एंट्री क्या होगा स्टूडेंट? ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो फर्स्ट एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द अमाउंट ब्रॉट इन एज कैपिटल बाय द न्यू पार्टनर. न्यू पार्टनर सबसे पहले क्या लाएगा? कैपिटल लाएगा. ठीक है ना. तो उसका एंट्री मैंने अभी समझा दिया था. कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है. ठीक है. फिर वो गुडविल का अमाउंट लाया तो गुडविल का अमाउंट लाने के लिए उसका एंट्री क्या होगा? फॉर रिकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ब्रॉट इन. तो उसका एंट्री भी सेम ही होगा. प्रीमियम का अमाउंट लाया, गुडविल का अमाउंट लाया, तो इससे क्या होगा? एसेट्स इंक्रीज होगा. कैश या बैंक अकाउंट डेबिट लिखना है टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिखना है. ठीक है. ये तो प्रीमियम का अमाउंट लाया उसके लिए एंट्री बना. ठीक है. थर्ड जो है न्यू पार्टनर जो गुडविल के अमाउंट लाने के लिए एंट्री. फिर ये किसके लिए लाया? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए लाया. तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. ये अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो है प्रीमियम फॉर गुडविल ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा. ठीक है. तो फॉर ट्रांसफरिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ब्रॉट इन टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. न्यू पार्टनर ने जो अमाउंट लाया प्रीमियम का
वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिर उसका एंट्री क्या होगा, समझा दिया था ऑलरेडी मैंने। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट था, अब इसको कैंसिल करना है, तो क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा किसको मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, तो लिखना है टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड में है तो करंट अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग में है तो कैपिटल अकाउंट लिखना है। ये थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। इफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आर फ्लक्चुएटिंग, द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट, एंड इफ द कैपिटल आर फिक्स्ड इट विल बी ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट, ठीक है। तो अभी एक बात है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से समझो, थोड़ा ध्यान से समझो। बात टू क्या है, न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है उसके लिए एक एंट्री, न्यू पार्टनर प्रीमियम लाए उसके लिए एक एंट्री। आप इन दोनों को सेपरेट नहीं करके आप एक साथ कंबाइन भी कर सकते हो। मतलब सबसे पहले कैपिटल लाया, ठीक है, कैश दैट इज एसेट्स इंक्रीज हुआ, कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ, वो प्रीमियम के अमाउंट कैश का फॉर्म में लाया तब भी कैश इंक्रीज हुआ, तो कॉमन हो गया ना कैश या बैंक, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट लिखना है, और फिर हमें लिखना है कैपिटल लाया तो टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम का अमाउंट लाया तो हमें लिखना है टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जैसे हमें लिखा ना टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दोनों को कंबाइन कर देना है, एक ही एंट्री करने से हो जाएगा। ये जो हमें कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, हमें भी कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट दे, ये दोनों को कॉमन कर दो, ठीक है ना, तो इसको कैंसिल कर दो, तो ये हमें कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, और फिर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो, और ये हमें टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ये हमें क्रेडिट कर दो, तो एक एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज मैंने सिचुएशन नंबर 2 समझाया, ठीक है ना, सिचुएशन नंबर 2 समझाया। तो इसका मतलब है टोटल 2 situations I have explained today, and also I have shown you the journal entry. When the goodwill premium is paid privately, no entry is required. When the premium for goodwill is paid through the firm, which is called premium method, entry मैंने दिखाया। तो इसका जर्नल एंट्री में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। इसके बाद 3rd में आएगा, फिर 4th में, फिर 5th में हिडन गुडविल, ठीक है। आज मैं और कुछ एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। आप सब लोग ये जो चैप्टर है, ये जो ट्रीटमेंट फॉर गुडविल है, इसको अच्छे से समझने का कोशिश करना, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके देन, थैंक यू फॉर टुडे।